चैप्टर 6। ओके जी, दिस इज चैप्टर 6 और ये हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन परफेक्ट कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने अब तक जो भी पढ़ा है वो या जो भी हमने सीखा है अब तक, that is actually related to the comparative advantage and in the perfectly comparative market. But in the real world, the exactly 100% comparative market is not existed in this real world. उसमें जाहिर है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन ही जो है एग्जिस्ट करती है। अब ये इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है ये आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। ये इसके देयर आर 3 और 4 टाइप्स ऑफ दी कंपटीशन। एक तो मोनोपोली है आपका, फिर एक डिओपली है, ओलिगोपोली है और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली जो होता है वो जो एग्जिस्ट कर रहा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे ये मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मोनोपोली एज वेल एज दी कंपटीशन। और मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दूंगा, जस्ट कंसिडर क्योंकि आजकल जितनी भी अगर आप कोई मार्केट में अगर कोई चीज़ आप अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं या कोई चीज़ आप बाय करना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय टॉयलेट सोप, तो यू वुड हैव अ डिफरेंट आई मीन ब्रांड ऑफ सोप। फॉर एग्जांपल लक्स है आपका, रेक्सोना है एंड ब्ला ब्ला जो भी है इसका उसमें। तो ये तो एक तरह की मोनोपोली होगी। फॉर एग्जांपल एक दो कंपनीज हैं, अगर एक कोई लक्स जो बना रहा है वो लक्स ही बनाएगा तो उसकी मोनोपोली है, तो दूसरा लक्स के नाम से नहीं बनाएगा, राइट। बट दे आर मैन्युफैक्चरिंग सोप एंड मार्केटिंग इट। तो जाहिर है इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, तो है तो सोप ही, वो टॉयलेट सोप है। तो फॉर द टॉयलेट सोप इट्स कंपटीशन, बट फॉर क्या कहते हैं कि जिसमें अगर उसने रखा हुआ है कि नहीं वो कोई एक ब्रांड स्पेशल बना रहा है तो वो उसकी मोनोपोली है। हर कोई लक्स नहीं बना सकता, हर कोई पामोलिव नहीं बना सकता। तो जाहिर बात है पामोलिव की एक मोनोपोली है, वो जो उसने एक अपना ब्रांड नेम जो लिया हुआ है तो वो। तो इस तरह से ये मोनोपोली और कंपटीशन को मिला के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। इट मीन्स कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। सेम प्रोडक्ट विथ लिटिल डिफरेंस इन क्वालिटी, टेस्ट या जो कुछ भी है आपका, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो फर्क होता है। तो इस वजह से हम उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो कह रहे होते हैं। अच्छा, हमने अब तक जो इससे पहले जो कुछ हमने देखा है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो क्या देखा है कि ट्रेड एक्चुअली बेस्ड ऑन comparative advantage. A country who has a comparative advantage in any product, that country will export it, and the product in which they have disadvantage, they will stop production and import that product in their country. तो ये जो है क्या कहते हैं, इस तरह से हर कंट्री जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो कर रहा होता है। दिस इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो भी होगी गुड्स की और सर्विसेज की, वो इस बेस के ऊपर होगी कि अगर आप कोई चीज़ कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि यू आर अबंडेंट फैक्टर अबंडेंस की बेस के ऊपर जो है क्या कहते हैं बना रहे होंगे और मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, जो कि हेक्चर ऑल मसूरी कह रही होती है। और फिर वही आप, क्योंकि वो ज़्यादा आप सस्ती बना रहे हैं, ज़्यादा चीप जो है बना रहे हैं, तो इस वजह से न सिर्फ ये कि वो अपने मुल्क के लिए आप बनाएंगे बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो जो चीज़ जो दूसरे मुल्क जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है अगर वो खुद प्रोड्यूस करेंगे तो वो कंपैरेटिव नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ठीक है। तो अब जाहिर है कि उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। असल में यही सारी चीज़ें कि जनाब ये अजम्पशंस जो होती हैं, आर दीज एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड और नॉट। तो 100% हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करती हो सकता है 100% बिल्कुल एग्जिस्ट तो करती हो, लेकिन 100% ना करती हो। अब ये 100% किस हद तक है किस हद तक नहीं है, एक्चुअली यही हम इसको देख रहे होते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर हम इसमें हेक्सर-ऑलन मॉडल और न्यू ट्रेड थ्योरीज को ज़रा से देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि जनाब कि आप किस बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। ये है, इसमें ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि इसके ऊपर आ रहे होंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, परफेक्ट कंपटीशन, इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड ऑन डायनामिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ट्रेड। इसको थोड़ा सा हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि लेकिन हम इसको थोड़ा सा टच करते हुए ज़रूर चलेंगे, लेकिन इसको हम जो इसमें नहीं रखेंगे। ओके जी। Introduction to difficulties with the Heckscher-Olm theory. Some questions remain regarding the empirical validity of the theory. This implies that a great deal of today's international trade unexplained.
अच्छा, अब हमें ये बताने इसके ऊपर कि हेक्सचर ऑलन थ्योरी की जो भी कुछ अजम्पशंस है, ठीक है, उन अजम्पशंस को जो है क्या कहते हैं, हमें देखना पड़ता है कि वो अजम्पशंस क्या है। अब मैं इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मैं आपको यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आई स्टॉप द शेयरिंग, जो हमारा जो चैप्टर 5 में जो हमने उसको देखा था, हम उसको देखते हैं कि वो अजम्पशंस क्या थे। लेट मी ओपन द चैप्टर 5 स्लाइड्स। ये है चैप्टर 5 की स्लाइड्स, आपको नज़र आ रही होगी ये। इसमें मैं आपको बताता हूँ आपको कि अजम्पशंस जो थी वो क्या थी, जो हमने इससे पढ़े अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। अजम्पशंस तो उसकी तकरीबन जो है वो 8 10 11 है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो टू नेशन टू गुड्स टू फैक्टर प्रोडक्शन, जो हमारी जो ट्रेड थ्योरीज है हम उसके अंदर भी यही यही करेंगे। टेक्नोलॉजी इज द सेम इन बोथ नेशंस, ये वायलेट होगी, इसलिए कि टेक्नोलॉजी दोनों नेशंस के अंदर उमन सेम नहीं होती है। कमोडिटी एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव, कमोडिटी वाइज कैपिटल इन बोथ कंट्रीज। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ लेबर इंटेंसिव है तो दुनिया में हर जगह जो वो लेबर इंटेंसिव ही होगी। लेकिन ये पार्टली करेक्ट है, इट इज़ नॉट 100% करेक्ट, राइट। किस तरह से कि वो अपनी कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, जब मैंने कहा था कि सेकंड उसके अंदर कि इसके अंदर कुछ इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं कि कहीं पर लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही थी, कहीं पर लेबर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट आगे आएगा, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का, जो किसी भी प्रोडक्ट की होती है, किस तरह से ये चीज़ें जो है क्या वायलेट हो रही है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल फॉर एक्स एंड वाई इन बोथ नेशन। हमारे यहाँ कांस्टेंट रिटर्न टू सर क्या मतलब जी? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही? अब हो रही है, मैंने अभी चेंज की नहीं है वैसे। ये assumptions of the theory Heckscher-Ohlin theory based on the following assumption 1 2 3 4 5, ये आपको यही नजर आ रही है? जी अभी कौन बात कर रहा था? अब आ रही है आपको सही नजर ये? एक मिनट। हाँ नहीं, ये बार बार ये पॉज हो रहा है। तो इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हो रहा है कि ये बार बार मैसेज आ रहा है, योर स्क्रीन शेयरिंग इज फास्ट, व्हाई इज हैपनिंग?
ओके, सॉरी आई डोंट नो क्यों इस तरह से हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से ज़रा लॉग इन होता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा आप लोग, सही। ये नज़र आ रही है, ये शेयरिंग हो रही ताहा। यस सर, नज़र आ रहा है। चलो ठीक है, हम इसी के ऊपर थे, ये बताना ही चाहते आपको कि दीज आर दी अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, और जो कि वायलेट होती है, तो हमारे पास नई चीज़ जो है वो आ रही थी। ये जो सारी की सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी, कमोडिटी एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव एंड commodity Y is a capital intensive in both nation, constant return to scale, तो constant return to scale मतलब यही बताया था इसके ऊपर कि this is actually return to scale. Return to scale means कि आप जितने परसेंट से इनपुट का इजाफा करते हैं, उतने ही परसेंट से आपका जो आउटपुट है उसका इजाफा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं ह्यूमन, या तो ये है कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, कि इस तरह से कि अगर आप जो है इनपुट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंक्रीजिंग द इनपुट विथ 10%, बट द आउटपुट इज आई मीन इंक्रीज with more than 10%, it means it is a increasing return to scale. And if its output is increased uh, 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 लेस देन 10%, तो इट मीन्स कि जनाब कि वो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन इन बोथ नेशन, ये वैलिड है, ये 100% है इसके ऊपर कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो रही होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्पेशलाइजेशन नहीं भी हो रही होती, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आप उसको कर रहे होते हैं। ये मतलब ये है कि वो इसके बावजूद भी ट्रेड हो रही होती है, राइट। ओके। तो उसके बाद ये देर आर मोर सिक्स assumption, टेस्ट आर सेम इन बोथ नेशन। जाहिर है कि ये नहीं होता, कुछ जगह सेम होता है, कुछ जगह नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि ये 100% तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये है टू सम एक्सटेंट, ये कभी कभी दुरुस्त भी होता है। बोथ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स आर ट्रेडेड इन परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट। जाहिर है कि ऐसा नहीं होता है, टू सम एक्सटेंट इट इज़ वैलिड बट नॉट 100% इट इज वैलिड। परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी विद इन ईच नेशन बट नॉट बिटवीन द नेशन। तो अ, मेरा ख्याल है कि ये भी ऐसा नहीं होता कि जैसे एक हम परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी की बात करें, कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि विद इन नेशन जो है, विद इन पाकिस्तान, कि आपका जो कराची में जो लेबर एक है, उसके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो दूसरी जगह जो है क्या कहते हैं शिफ्ट होकर वहाँ पे काम करना शुरू कर दे। ऑल दो इट इज़ वैलिड बट इट इज़ नॉट 100% वैलिड। और परफेक्ट मोबिलिटी बिटवीन द नेशंस, तो जाहिर है कि वो परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाए काम करने के लिए बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जाहिर बात है ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, टैरिफ भी होती है, बाकी बैरियर्स भी मौजूद होते हैं इन द रियल वर्ल्ड। ऑल रिसोर्सेज आर fully employed to some extent it is correct. International trade between the nation is balanced? No, it is usually not balanced. कभी आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, इंपोर्ट कम होती है, कभी इंपोर्ट कम होती है, कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। तो ये कुछ हैक्शर-ऑलन थ्योरी की जो अजम्पशंस थी, ये अजम्पशंस किस लिए थी कि जनाब उसकी थ्योरी ये थी कि जनाब जिसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, यू विल प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, और इसी तरह से जो है क्या कहते हैं आप कर रहे होंगे। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये ट्रेड मैप मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं। हमने कहा कि जनाब के पाकिस्तान प्रोडक्ट, हमने कहा ऑल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले ये हम जाते हैं इस पे, और उसके बाद फिर यहाँ पर वी यूज राइट पाकिस्तान है कि अब हमने कहा कि जनाब हम देखते हैं इसका ट्रेड इंडिकेटर्स।
एक साल का डेटा हम सिर्फ देखते हैं। अब हम क्यों देख रहे हैं ये मैं जब आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको खुद समझ में आएगी चीज़ें। नॉट बाय कंट्री, यहाँ पर लिखा हुआ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें देखना है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट पूरी दुनिया से कौन कौन सी प्रोडक्ट है। जब हम इसको देख रहे होते हैं तो देखें जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है यहाँ पर अ, वो क्या होती है। सबसे पाकिस्तान की ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो क्या है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल प्रोडक्ट ये। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, फिर उसके बाद जनरल मशीनरीज है, फिर उसके बाद आयरन एंड स्टील है, एनिमल वेजिटेबल्स, फैट। मतलब ये कि इसके अंदर एक ही चीज़ आती है, ये ब्रॉडर कैटेगरी पे है, दिस इज ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ 2 डिजिट। ये मैं आपको बताऊंगा कि डिजिट्स वगैरह क्या होते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेड पैटर्न क्या है। ये पाकिस्तान की क्या है, ये इंपोर्ट है। इट मीन्स कि पाकिस्तान वो चीज़ें इंपोर्ट करता है जो हमने इससे पहले हैक्सर थ्योरी पढ़ी थी, कि पाकिस्तान वो चीज़ इंपोर्ट करेगा कि जिसके अंदर उसको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। तो अब इसमें तो ज़ाहिर बात है हमने कंपैरेटिव एडवांटेज अभी देखा नहीं है ना, लेकिन हम पैटर्न देख रहे थे उसके ऊपर कि पाकिस्तान क्या इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है, मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, आयरन स्टील कर रहा है, एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स। ये वेजिटेबल ऑयल मीन्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होती है वो पाम ऑयल की होती है। तो ये पाम ऑयल जो है ये 2 डिजिट कैटेगरी के अंदर में आएगा। प्लास्टिक एंड देयर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इंपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है। फिर उसके बाद जो है ये गाड़ियाँ वगैरह जो है इंपोर्ट करता है। उसके बाद फिर जो है ये प्योर कॉटन भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ये चीज़ें थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स कौन सी। हमने यहाँ इंपोर्ट को पहले देख रहे थे, नाउ गो टू दी एक्सपोर्ट्स। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या है। देखिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है बिल्कुल एक अलग प्रोडक्ट है जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से देखा था। ठीक है ना, हम जो शुरू के जो 10 हम देख रहे थे आइटम, उसके अंदर पेट्रोलियम, मशीनरीज, आयरन स्टील, ये सारी चीज़ें थी और केमिकल्स थे। बट नाउ हेयर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल मेड अप, चैप्टर 63, आर्टिकल्स ऑफ अपैरल, क्लोथिंग, एक्सेसरी, निटेड, मतलब निटेड अपैरल है ये, निटेड। एंड देन कॉटन। कॉटन जो है पाकिस्तान ये इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो एक्सपोर्ट भी करता है फिर इंपोर्ट भी करता है। एंड देन दिस इज चैप्टर 62, दिस इज आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड एक्सेसरी नॉट निटेड। इट मीन्स तो जो वोवन गारमेंट होता है वो हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। देन दिस इज सीरियल्स, सीरियल्स में वीट है, बार्ले है, एंड राइस पाकिस्तान का मेजर जो है वो ग्रुप है। देन 42 चैप्टर जो है दिस इज एक्चुअली लेदर। पाकिस्तान लेदर की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। कॉपर एंड आर्टिकल जो है कॉपर की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट आइटम थे और पाकिस्तान के इंपोर्ट आइटम आप देखे होंगे बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें जो है जो ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज है विच इज़ बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज वो नज़र आ रही है। मीन्स कि जनाब हम वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं जाहिर है कि उसको हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ब्रॉडर लेवल के ऊपर हमें ये चीज़ नज़र आ रही होती है। जब आपका पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आ रहा हो कि इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोडक्ट, इट मीन्स कि जनाब कि ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो एक्सपोर्ट ट्रेड हो रही है, कि जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज आपको मौजूद है उसके अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और जिसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है वो उस पे जो है आप कर रहे हैं। देखिए जैसे इसमें ट्रेड बैलेंस का एक दिया हुआ, यहाँ पर एक्सपोर्ट वैल्यूज़ है, ये इस कॉलम के अंदर यहाँ पर ट्रेड बैलेंस जो है वो लिखा हुआ है। तो अब आप देख लें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $22 बिलियन है द ईयर इन द ईयर 2020। लेकिन जो ट्रेड बैलेंस है, जो नेगेटिव बैलेंस जो आपका आ रहा है वो -23.5 आ रहा है। इट मीन्स कि जो टोटल इंपोर्ट क्या है, आप ये जो आ रहा है इसके अंदर प्लस कर दे तो जाहिर बात है कि वो आपका ये सिर्फ बैलेंस है। इंपोर्ट वैल्यू आपको तो नहीं दी हुई है, लेकिन इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जनाब आपके ट्रेड बैलेंस आपका कितना है। तो दिस इज एक्चुअली द ट्रेड बैलेंस जो हम देख रहे हैं इसमें। अ, पाकिस्तान की ये एक्सपोर्ट है और उसके साथ साथ ये आप देखें कि इसका जो पॉजिटिव बैलेंस है ना, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है। देखिए नेगेटिव बैलेंस मतलब ये आता है कि जैसे ये है चैप्टर 90, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी है लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इट्स कलर इज
रेड या नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो पाकिस्तान के केस के अंदर हमने देखा कि एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट के अंदर भी कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो जाहिर बात है, इसका मतलब है कि द होल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज is really existing in the case of Pakistan export to the world, right? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल कि जनाब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ओवर जो भी हमने देखी, सॉरी ये लाइव ऑल प्रोडक्ट को मैं इसको पहले बताता हूँ आपको। ऑल प्रोडक्ट हमने कहा कि जनाब पाकिस्तान को लिया पहले हमने, यस, एंड देन फॉर एग्जांपल जनाब हम ले लेते हैं पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है किसको, जर्मनी को कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, जर्मनी, राइट। जर्मनी को हमने कर, बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही है क्योंकि हम टू नेशन टू प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ टू नेशन की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं इसके ऊपर। ये है पाकिस्तान की इंपोर्ट्स फ्रॉम जर्मनी, राइट। ये इंपोर्ट्स हैं जर्मनी, जिसके अंदर मशीनरी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, एंड देन ऑप्टिकल, और ये सारा सब कुछ है वो दिया हुआ है इसमें। नेगेटिव बैलेंस ही है सबका। इंपोर्ट ये थी प्रोडक्ट, एंड देन इलेक्ट्रिक मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन, स्टील, फार्मेसी, एंड देन प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ टैनिंग एंड डाइनिंग एक्सट्रैक्ट, ये भी एक तरह का जो है केमिकल ही होता है। So these are the products which Pakistan do import from Germany. But when we look at the exports item of Pakistan to the Germany, uh, you will see again that the product line are entirely different. It means कि जो पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान जो ट्रेड हो रही है वो क्या हो रही है, वो it is actually on the basis of कंपैरेटिव एडवांटेज। पाकिस्तान को इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है, इस वजह से पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट जो है क्या कहते हैं वो नहीं करता, ठीक है। कुछ इस तरह से बायलैटरल कुछ को दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं किस दूसरे प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के हमने देखा जर्मनी के साथ। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब जर्मनी और यूके में कैसी ट्रेड है, इसलिए कि दोनों कौन से कंट्रीज हैं, दे आर बोथ डेवलप कंट्रीज। तो अब जरा इसके अंदर पैटर्न देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। तो यूके एक्सपोर्ट टू जर्मनी, यूके जो एक्सपोर्ट कर रहा है जर्मनी को, हम पहले शुरू के तीन प्रोडक्ट लेते हैं। यूके इज एक्सपोर्टिंग जर्मनी चैप्टर 84, 71 एंड 87। 84 इज मशीनरी एंड 71 इज आप समझ लें कि ये ज्वेलरीज वगैरह होते हैं सारे आइटम, ये प्रीशियस मेटल्स। और ये चैप्टर 87 ये सारा का सारा जो है ये व्हीकल्स है, व्हीकल्स अदर देन रेलवे एंड ट्रामवे। तो उसके अंदर रोड व्हीकल्स जो होती हैं ये सारी की सारी चैप्टर 87 में आ जाती हैं। और चौथा जो है ये आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। दीज आर दी यूके एक्सपोर्ट टू जर्मनी। नाउ वी कंपेयर इट यूके इंपोर्ट फ्रॉम जर्मनी, कि जर्मनी से अब ये इंपोर्ट क्या करता है यूके। जब हमने इसको देखा तो अब आप ये देखें जरा, तो तकरीबन एक जैसा ही आ गया। देखें आप, चैप्टर 87 पहले वहाँ थर्ड पे था लेकिन यहाँ वन पे है। यूके की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी टॉप थ्री में है लेकिन इंपोर्ट वन पे है। 84 वहाँ पर वन पे था, यहाँ सेकंड नंबर पे। मशीनरी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, मशीनरी इंपोर्ट भी कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं, देखें इसके 85 जो है ये भी मशीनरी है। 71 जो हम वहाँ पर था नंबर 2 पे, नेशनल और कल्चर पल्स और प्रीशियस सेमी ज्वेलरी का ये सारा। तो आप देखें कि टॉप आइटम्स यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट के हैं वही इंपोर्ट के हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जनाब कि ये जो दुनिया की ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जर्मनी, आफ्टर देयर आर टॉप थ्री कंट्रीज। नंबर वन पे तो चाइना है, देन पे जर्मनी है, देन यूएसए। तो इसमें जो ये दुनिया के इतने बड़े जो मुल्क हैं, ये जब आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। तो इट मीन्स के बेसिस ऑफ ट्रेड इज नॉट ओनली दी कंपैरेटिव एडवांटेज, जैसे पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान था कि जर्मनी से हम
वो एक्सपोर्ट करते थे जिसमें हम एडवांटेज आपसे था, जिसको हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं वही करते थे, लेकिन इंपोर्ट हम वो चीज़ें कर रहे थे जो हम यहाँ प्रोड्यूस नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर तो आप देखें कि दोनों की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो बराबरी है, यूके की और जर्मनी की, कि जो टॉप 3 सेक्टर हैं वही इंपोर्ट के भी हैं और जो टॉप 3 सेक्टर जो है वही एक्सपोर्ट के भी हैं। तो ये अब इस पे जो है क्या कहते हैं, ये एक क्वेश्चन, इट मीन्स के जनाब कि जो बेसिस ऑफ ट्रेड है, इट इज नॉट ओनली दी कंपैरेटिव एडवांटेज, इट इज समथिंग एल्स आल्सो, कि जनाब की जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ट्रेड, ये कहाँ से आ रहा है? जाहिर बात है कि जब हम एम्पेरिकली हम इसको देखते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व द डेटा एंड ऑब्जर्व द रियल सिचुएशन, तो फिर पता लगता है कि जहाँ भी इस तरह की सूरत आ रही है। पाकिस्तान, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी जो हमने देखा था, उसमें एक चीज़ थी कि जनाब ये एक जैसा नज़र आ रहा है इसके ऊपर, और ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया, वरना अगर आप इसको और भी लोगों के साथ देखेंगे तो यू विल सी द सिमिलर पैटर्न। ये जनाब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है क्या कहते हैं, वो तकरीबन दोनों की दोनों ये बराबर हैं इन इंटायर यूरोपियन यूनियन, या फिर हम कह देंगे यूएसए का हो या दूसरा भी हो। तो दो तरह की हो गई, सिमिलर प्रोडक्ट, ट्रेड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट एंड ट्रेड ऑफ इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट। इट मीन्स कि जब सिमिलर प्रोडक्ट है तो फिर वहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का होगा? तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो हमने एक बात की थी कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे मैंने कहा कि गाड़ियाँ दोनों की नंबर 1 पर ही हैं, तो यूनाइटेड किंगडम अपनी गाड़ियां वहां पर जर्मनी भेज रहा है और जर्मनी से मंगवा भी रहा है। जर्मनी भी यही काम कर रहा है, जर्मनी एक्सपोर्ट भी यूके को अपनी गाड़ियां कर रहा है और यूके से वहां पर भी जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है। लेकिन इसमें यह है कि कुछ ना कुछ तो इस तरह की चीज़ होगी कि जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा फर्क आएगा। ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। नाउ वी स्टॉप शेयरिंग दिस। ये जो हमारा है, आपने कोई सवाल है किसी का इस पर? किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी। सर अगर कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं देखते हम्म। तो ये क्या नोट किया फिर इसमें इन्होंने जो जी, कर रहे हैं यही तो आगे इंपोर्ट और बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर, यही मैं बताने जा रहा हूँ कि इट मीन्स कि कंपैरेटिव एडवांटेज इज नॉट द ओनली फैक्टर विच डिटरमिन ट्रेड बिटवीन द नेशंस, देयर इज समथिंग एल्स। ठीक है ना, कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि उसमें कर रहे हैं। और आप देखें कि इनके दरमियान क्या हो रहा है। ये व्हीकल्स की जो है ये 19 बिलियन, मशीनरी 10 बिलियन, राइट। जबकि हमने जब पाकिस्तान के साथ देखा था तो फिर वो कितना था, वो तो बहुत ही थोड़ा सा था। ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ जब हमने देखा था तो वो तो बिलियन जो है, एक एक सेक्टर के इतने बिलियन आ रहे हैं, तो कुछ मिलियंस ही होगा। सॉरी, अगर हमने जैसे और प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान, जर्मनी, ठीक है, ये तो हम तो देखें 190 मिलियन, ठीक है ना, 1 लाख कुछ हज़ार बस। उनका तो बिलियंस में है ना, अरबों डॉलर के अंदर है। हमारा जो है बहुत थोड़ा सा है। देखें आप ये जो हमारी इम्पोर्ट है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो मतलब सबसे बड़े कंट्रीज में जिनको पाकिस्तान छोड़ जा रही होती वो जो है जर्मनी है। इसमें जैसे है नंबर 1 के ऊपर चैप्टर 63, चैप्टर 6 टेक्सटाइल मेडअप्स, मीन दिस इज नॉट गारमेंट, दीज आर बेड शीट, सोफा कवर, कर्टेंस एंड टॉवल्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है ये जर्मनी को सबसे ज़्यादा जाती है। एंड दिस इज ओनली लेस देन, इट मीन अगर मैं इसको ये कहूँ कि 0.36 बिलियन बोला, ठीक है ना, 0.36, 358 मिलियन है। जबकि वहाँ देखें उनके दरमियान जो ट्रेड हो रही थी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो बिलियंस के अंदर थी, राइट। अच्छा, ये अब टाइम खत्म होने वाला है इसका, ये मैं इसको स्टॉप करके मैं, आप लोग दोबारा फिर लॉग इन होगी, ठीक है, मैं इसके बाद फिर बता रहा हूँ। ये बस ये खत्म ही होने वाला है, ये टाइम इसका 40 मिनट्स पूरे हो गए।